नमस्कार, टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही शगुफ्ता। आज की बड़ी अहम खबर के साथ अफगान महिला कभी अपने मुल्क में किस तरह से खुलकर जीती थी, कैसे बदली अफगानिस्तान की काया, आइए जानते हैं विस्तार से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा जम चुका है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं और अमेरिका जाने की फिराक में हैं। इस वक्त वो तजाकिस्तान में छिपकर बैठे हैं। अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। इसके चलते इस देश में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। दरअसल हज़ारों लोग अफगानिस्तान के पहले शासन के चलते घबराए हुए हैं। इसी घबराहट का नतीजा है कि काबुल एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त भगदड़ देखने को मिली है। अफगानिस्तान के लोग इस देश से दूर चले जाना चाहते हैं क्योंकि अफगान के पिछले शासनकाल में महिलाओं की आज़ादी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तालिबान ने सज़ा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया था। महिलाओं का अकेले निकलना पूरी तरह से बैन था। नौकरी करने पर प्रतिबंध लग चुका था। बुर्का ना पहनने पर सरेआम पीटा जाता था। हालांकि अफगानिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। अफगानिस्तान में एक दौर ऐसा भी था जब इस देश में आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक का मिश्रण देखने को मिलता था। अमेरिका के नागरिक डॉक्टर बिल पॉडलिच अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ 1967 में अफगानिस्तान आए थे और उन्होंने इस देश के कल्चर को काफ़ी पसंद भी किया था। वे अक्सर अफगानी लाइफस्टाइल की तस्वीरें क्लिक किया करते थे। जहां बिल पॉडलिच काबुल में मौजूद हाई टीचर्स कॉलेज में पढ़ाते थे, वहीं उनकी दोनों बेटियां काबुल में मौजूद अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थीं। बिल पॉडलिच की बेटियों की तरह ही यहाँ कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इनमें से कई छात्र अफगानिस्तान में काम भी किया करते थे। बिल ने इस कॉलेज में 2 साल काम किया था। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सन 1967 में अफगानिस्तान की छात्राएं स्कूल से आते हुए। ये फ़ोटो उस समय की है जब डॉक्टर बिल पॉडलिच ने अपने कैमरे में कैद की थी। इसके अलावा सेंट जॉन स्टेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग प्रोफेसर मोहम्मद हुमायूं कयूमी ने भी अफगानिस्तान के बीते दौर की कई तस्वीरें खींची थी। उनका जन्म काबुल में ही हुआ था और उन्होंने एक फ़ोटो ऐसे बुक भी लिखी थी। इस किताब में अफगानिस्तान की उदारवादी लाइफस्टाइल को देखा जा सकता है। जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी थी, उनकी इस किताब का नाम वंस अपॉन ए टाइम इन अफगानिस्तान है। इस किताब में 1950, 1960 और 1970 के दशक के अफगानिस्तान को दिखाया गया है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उस दौर में महिलाएं यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर सकती थीं, अपनी महिला दोस्तों के साथ बेझिझक घूम सकती थीं और पश्चिमी परिधान जैसे शर्ट, स्कर्ट में घूम सकती थीं। इन तस्वीरों में अफगानिस्तान के खुशहाल दौर को दिखाया गया है। ये फ़ोटो उस समय मोहम्मद कयूमी ने खींची थी। साल 2001 में रिलीज़ हुई ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर की एक स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 1920 के दौर में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने 1960 के अफगानिस्तान के संविधान में बराबरी का दर्जा दिया गया था और 1970 के दशक में अफगानिस्तान में लगभग 70% स्कूल टीचर्स महिलाएं ही थीं। इसके अलावा 50% सरकारी कर्मचारी महिलाएं थीं और 40% डॉक्टर्स भी महिलाएं ही थीं। हालांकि अफगानिस्तान में 1990 के दौर के बाद से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं। अफगानिस्तान की एक मशहूर डायरेक्टर ने दुनिया के कई देशों से अपील भी की है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान की महिलाओं के हालात बद से बदतर होने वाले हैं, इसलिए इस मुश्किल समय में उन्हें अकेला ना छोड़ा जाए। ये तस्वीरें किसी यूरोपीय देश की सड़कों पर घूमती महिलाओं की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की हैं। आज यकीन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये 1972 का अफगानिस्तान है
जब लड़कियां इतनी आसानी से काबुल की सड़कों पर घूम सकती थीं। 50 साल पहले काबुल किसी भी अन्य आधुनिक शहर की तरह ही था, लेकिन फिर 1990 के दशक में युद्ध और कट्टरपंथी तालिबानी शासन ने देश का चेहरा बदल दिया। न केवल महिलाओं की शिक्षा बल्कि उनके घर से निकलने के अधिकार पर भी पाबंदी लग गई। अब महिलाओं के लिए कैसी होगी तालिबान की नई सरकार? महिलाओं के अधिकार को लेकर तालिबान की क्या भूमिका होगी, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। एक ये अफगानिस्तान था और अब नया अफगानिस्तान होने जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आती है तो आप अपनी राय हमें साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।